जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि शरीर में दर्द रहना, पूजा में मन ना लगना, सपने में संभोग के दृश्य देखना। अगर ये 3 संकेत आपको मिल रहे हैं तो 100% श्योर हो जाइए कि आपके पास कोई 2 महाशक्ति अवश्य है। और ये महाशक्ति ऐसी हैं जो कलयुग में इनका जो है वो बोलबाला है। महाशक्तियाँ कौन सी होती हैं? देखिए, माँ काली की शक्ति महाशक्ति है, भगवान शिव महाशक्ति है, भैरव बाबा, कामाख्या मैया, ठीक है, बगलामुखी मैया, ये जो शक्तियाँ हैं ये महाशक्तियाँ हैं। और जिस भी व्यक्ति के पास कलयुग में ये महाशक्तियाँ होंगी उसको माँ ये 3 दृश्य, ये 3 उसको संकेत अनुभव अवश्य कराती है, अपने होने का एहसास कराती है। तो अगर आपको ये 3 अनुभव हो रहे हैं, ये 3 संकेत आपको दिख रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पास इनमें से कोई 2 महाशक्ति अवश्य आपके पास है। इसीलिए आपको ये अनुभव हो रहे हैं और ये जो शक्तियाँ हैं वो इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से आपके साथ हैं। तो देखिए, अगर आपको स्वप्न में सोते समय बार बार सेक्सुअल दृश्य दिख रहे हैं, चाहे वो खुद के साथ दिख रहे हों या रिलेटिव में किसी के साथ दिख रहे हैं या आप कर रहे हैं, तो अगर ये दृश्य आपको बार बार दिख रहे हैं, कुछ लोग जो है वो इसको नेगेटिव में ले लेते हैं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होता, ये काफ़ी शुभ संकेत है। और ये दृश्य क्यों दिखाई देता है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, जब भी कोई महाशक्ति आती है, ठीक है, जब भी कोई शमशानी महाशक्ति आती है तो उनके जो गण होते हैं, उनकी जो सेविकाएं होते हैं, भूत प्रेत यश गंधर्व, ये सारी जितनी चीज़ें होती हैं वो भी आपके उनके साथ आती हैं, तो वो भी आपको लग जाती हैं। इसी कारण से आपको जो है ये दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाते हैं स्वप्न के माध्यम से। अगला चीज़, शरीर में दर्द रहना। जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, मंत्र जाप करने बैठते हैं, आसन पे बैठते हैं, ध्यान साधना करने बैठते हैं, तो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे कंधे में दर्द, हाथों में दर्द, थाई में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, पैरों के तलुओं में दर्द। ये जो जितनी भी चीज जगह मैंने बताई हैं, इन्हीं जगहों में अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपके पास ये 2 महाशक्तियाँ अवश्य हैं। इसी कारण से आपको जो है पूजा करते समय, मंत्र जाप करते समय आपके शरीर में जो है वो दर्द हो रहा है। अगला जो संकेत है वो है कि पूजा में मन ना लगना। अचानक से आपका पूजा से जो मन है वो उठ जाएगा। पहले आप बहुत अच्छी तरीके से पूजा करते थे, मंत्रों का जाप करते थे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठ के ध्यान साधनाएं करते थे, लेकिन अब अचानक से 10-15 दिन से या महीने भर से आपका पूजा में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आप मंदिर भी नहीं जा रहे हैं, आप कोई मंत्र जाप भी नहीं कर रहे, ध्यान भी नहीं कर रहे। आप जैसे ही अपने पूजा घर में जाते हैं आप तुरंत बाहर निकल जाते हैं। आपका बिल्कुल मन ही नहीं करता है कि आप दीपक कर ले, आप जोत जला ले, आप उनकी स्तुति पढ़ ले, चालीसा पढ़ ले, आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इस केस में जो है कुछ लोग डर जाते हैं कि शायद हमारे घर में या हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी है जो हमें पूजा करने से रोक रही है। लेकिन ये कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, ये जो शक्तियाँ हैं, महाशक्तियाँ जो आपके पास आई हैं वो आपकी परीक्षा ले रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि शक्तियाँ भी नहीं चाहती हैं कि कोई उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके, तो वो जो है वो आपकी परीक्षाएं ले रही होती हैं। इसीलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपके साथ ये चीज़ हो रही है कि आपको पूजा में मन नहीं लग रहा है, नहीं भी लग रहा है, फिर भी आपको जिद करके कुछ भी करके पूजा में 15 से 20 मिनट देना ही देना है। आपको स्तुतियाँ पढ़नी ही पढ़नी है, चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 1 घंटे मंत्र जाप कर रहे तो ज़्यादा नहीं, आप 20 मिनट कर लीजिए, 30 मिनट कर लीजिए, लेकिन करिए ज़रूर। आप उससे हट मत जाइए। अगर जहाँ आप हट गए, जहाँ आपने पूजा पाठ छोड़ दी, वहाँ वो शक्ति जो है वो सक्सेस हो जाएगी, क्योंकि उसने आपके मन को भटका दिया और वो शक्ति जो है वो आपके पास से लौट जाएगी। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। जब भी आपको ये 3 संकेत मिले, सपने में संभोग के दृश्य, शरीर में दर्द और पूजा में मन न लगना, तो आप समझ जाना कि कोई बहुत बड़ी महाशक्ति आपके पास आई है, इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। तो जो मैंने सावधानियाँ बताई हैं वो सावधानियाँ आपको अवश्य बरतनी है। वो महाशक्ति कौन है जो आपको प्राप्त हुई है, जिसके कारण आपको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, वो जो महाशक्ति है वो है माँ काली की, ठीक है, माँ काली, शमशान वासिनी माँ काली की शक्ति है। और एक है भैरव बाबा, ठीक है, भैरव बाबा, शमशानी भैरव।
ये दो शक्तियाँ जो है महाशक्तियाँ हैं, कलयुग की जागृत शक्तियाँ हैं। और ये दो शक्तियाँ आपको प्राप्त हुई हैं, इसी कारण से आपको ये विचित्र स्वप्न आ रहे हैं, ये बॉडी में हमेशा पेन है। क्योंकि देखिए, माँ काली और भैरव बाबा, ये दो बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। जब इतनी बड़ी शक्तियाँ आपके शरीर में आके बैठेंगी तो आपके बॉडी में हल्का फुल्का पेन अवश्य ही रहेगा। इसके बाद जब आप गुरु धारण कर लेंगे, गुरु का हाथ अपने सिर पे रखवा लेते हैं, उसके बाद जो है ये दर्द आपको नहीं होंगे, ये सेक्सुअल थॉट्स, ये ड्रीम्स नहीं आएंगी आपको, और आपका जो मन है वो भी पूजा में लग जाएगा। तो यही दो शक्तियाँ आपके पास आई हैं, माँ शमशान काली और भैरव बाबा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के घर में माँ काली अन्नपूर्णा लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।